शास्त्र में बड़ी सुंदर एक बात कही गई है कि शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटि तत्वा ओम भजेत। कहा कि 100 कार्य आपके सामने पड़े हो, 100 कार्य बच्चों, 100 कार्य आपके सम्मुख खड़े हैं और भोजन का समय है, तो 100 कार्यों को छोड़ करके आपको उचित समय पर भोजन करना, यदि आप चाहते हैं 100 वर्ष तक का जीवन जीना। और यदि नहीं चाहते तो जब समय मिले जब खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल जैसे लोग बीमार हो रहे हैं फिर ऐसे ही बीमार रहेंगे। आगे कहा सहस्त्रम स्नानम आचरेत, कि हजारों कार्य आपके सम्मुख खड़े हो और स्नान का समय हो, विशेष करके माताएं यहां पर ध्यान देंगी, स्नान का समय हो तो 1000 कार्यों को छोड़ करके बोलो उस समय हमें स्नान करना। परंतु हम क्या करते हैं, आज तो संडे है, डस्टिंग कर लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, और बोलो स्नान करते करते कितना समय हो जाता है, दोपहर के 12 बज जाते हैं, फिर जीवन के भी 12 बज जाते हैं। एक तो थोड़ी सी भैया इसमें आवाज दो, मंच पे आवाज नहीं है, और थोड़ा सा इसमें रिपीट रखो। मुझे रिपीट में बोलने की आदत है, आप रखो, आप ये सोचो मत कि होल है, मैं बोल लेती हूँ, आप उसको बनाओ। निवेदन कर दो आगे का, बस वो सुंदर। अब ठीक आ रही है आवाज। कहा लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख कार्य आपके समक्ष रखे हो और आपको यज्ञ के लिए, विद्वान के लिए, गौओं के लिए, गरीब बेटियों की शादी के लिए, यानी कि पवित्र कार्यों के लिए दान करना हो, तो लाखों कार्यों को पीछे छोड़ करके और बोलो अच्छे कार्यों में व्यक्ति को दान करना चाहिए। यदि धन को पवित्र करना चाहते हो, और अंत में कमाल कर दिया कि कोटि तत्वा ओम भजेत, करोड़ों काम आपके सामने पड़े हो और संध्या का समय हो, तो करोड़ों कार्यों को छोड़ करके बोलो संध्या करनी करते हैं। जो करते हैं वो तो कह रहे हैं जी, जो नहीं करते वो नीचे नजर झुका के बैठ जाते हैं जब हम पूछते हैं। करोड़ों काम छोड़ करके संध्या करे, संध्या यानी के परमात्मा की उपासना करे, और दूसरा ही पार्ट है स्वाध्याय करे। परंतु स्वाध्याय में और उपासना में, प्रार्थना में, स्तुति में, ईश्वर के प्रति समर्पण में यदि हमारे पास कार्य भी नहीं है तो बोलो तब भी हमारी रुचि दिखाई नहीं देती। करोड़ों काम तो बहुत दूर, काम भी नहीं है, काम नहीं है, परंतु फिर भी हम 15 मिनट 20 मिनट संध्या के लिए बैठना नहीं चाहते, आलस्य कर जाते हैं, प्रमाद कर जाते हैं। और यही कारण है वर्तमान परिवेश में कि आज का मनुष्य शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से बोलो दुखी दिखाई देता है। उसके हृदय में शांति, संतोष और सुख की भावना दिखाई नहीं देती, क्योंकि किसी भी कार्य को हम सुचारू रूप से करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए कहा कि परमात्मा की भक्ति करना, परंतु करोड़ों कार्यों को छोड़ करके करना। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि परमात्मा की भक्ति हम क्यों करें, क्या मिलता है और कैसे होती है? क्या उस ईश्वर को ढूंढने के लिए हमें किसी एक विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता है क्यों बच्चों? क्या ईश्वर किसी एक विशेष स्थान पर रहता है या हर जगह रहता है? तो 144 वर्ष बाद प्रयाग में क्या चल रहा है बताओ? महाकुंभ। लोग दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, क्यों?
144 साल बाद फिर मौका मिलेगा, उसके बाद अवसर नहीं मिलेगा। ईमानदारी से बताओ, ये जितने जा रहे हैं सारे परमात्मा की भक्ति करने के लिए जा रहे हैं या पाप धोने के लिए जा रहे हैं? खुद मान रहे हैं कि हम पापी हैं। अच्छा, वही तो धोने जाएगा जिसके कपड़े गंदे हो, कपड़े वही तो धोएगा, या जिसके कपड़े साफ हो वो धोएगा? क्यों बच्चों? जिसके गंदे तो पाप वही धोगा है। बोलो, जिसने पाप किए होंगे। अच्छा, आज इनको पता चल जाए कि त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पाप नहीं धुलते, तो ये क्या जाने वाले हैं? अपने स्वार्थ के लिए जा रहे। ये भक्त नहीं है। ये जितने भी आपको सड़कों पर दिखावे दिखाई देते हैं, चाहे वो हज यात्रा का दिखावा हो या फिर वो महाकुंभ का हो या वो कांवड़ लाने की बात हो, ये इनको हम भक्तों की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि भक्तों को दिखावा करने की आवश्यकता नहीं होती। उसका परमात्मा किसी एक मंदिर में नहीं रहता, अपितु जब भक्त को परमात्मा की चाह होती है तो वो आंखें बंद करके मन के मंदिर में अपने इष्ट को देख लेता है। अरे, बाहर के मंदिर को सजा रहा है पर अंदर के मंदिर को सजाने का बोलो प्रयास। अच्छा, परमात्मा को चाहते हो या नहीं चाहते हो? कैसे चाहते हो? पाना चाहते हो या नहीं पाना चाहते हो? देखना चाहते हो? क्यों भाई, सबको देखना है, दिखता है। क्यों बच्चों, देखना है? तो सुनो फिर, कहाँ देखना? तो क्या कह दिया कि मन मीत बसा मन में। कहाँ बताया? मन में। कभी आंखें बंद करके देखने का प्रयास किया? मन मीत बसा मन में, मन के दर्पण को देखा नहीं, और कभी निराकार माना, कभी साकार माना, कभी निराकार माना, कभी साकार माना, भटके रहे जीवन में, मन मीत बसा मन में, हो मन मीत बसा मन में, मन के दर्पण को देखा नहीं, हो कभी निराकार माना, कभी साकार माना, भटके रहे जीवन में, मन मीत बसा मन में, संध्या के समय ईश्वर का चिंतन नहीं, बल्कि क्या कहता है? बिटिया की शादी कभी बेटे का गौना, बिटिया की शादी कभी बेटे का, रोज देखते हो नित सपना सलोना, बिटिया की शादी कभी बेटे का गौना, रोज देखते हो नित सपना सलोना, सोना कहीं चांदी मिले, दासी कहीं बांदी मिले, सोना कहीं चांदी मिले, रानी कहीं बांदी मिले, रहना हो महलन में, मन मीत बसा मन में।
दर्पण को देखा नहीं, कभी निराकार माना, कभी साकार माना, कभी निराकार माना, भटके रहे जीवन में, मन मीत बसा मन में, ऋषिवर देव दयानंद महाराज आर्य समाज के 10 नियम जो लिखते हैं तो वहां एक बात कह रहे हैं कि प्रत्येक को अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, परंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अच्छा, जो ये मन में विकार आज मानव के आए हैं, क्यों आए हैं? क्योंकि अपनी उन्नति चाहते हैं, प्रत्येक की उन्नति में संतुष्ट नहीं रहते। दुख यही है कि सामने वाले का बेटा पास कैसे हो गया, अपना फेल हो गया तो पड़ोसी का भी फेल होना चाहिए। अब ऐसी भावनाओं से ओत-प्रोत का व्यक्ति जाकर के महाकुंभ में गोते लगा रहा हो तो उसके लिए लिख दिया क्या? गंगा व यमुना में गोते लगाए, गंगा व यमुना में गोते लगाए, त्रिवेणी संगम में मलमल नहाए, त्रिवेणी संगम में मलमल नहाए, कभी अमरनाथ पहुँचे, कभी जगन्नाथ पहुँचे, कभी अमरनाथ पहुँचे, कभी जगन्नाथ पहुँचे, भटके रहे जीवन में, मन मीत बसा मन में, हाय मन में बसा मन के दर्पण को देखा नहीं, कभी निराकार माना, कभी साकार माना, कभी निराकार माना, कभी साकार माना, भटके रहे जीवन में, मन मीत बसा मन में, हाय मन में बसा मन में। परम पिता परमात्मा ने कितना सुंदर ये मानव का शरीर दिया, आंखें दी थी कि ताकि संसार में बनाई हुई ईश्वर की प्रकृति को, सृष्टि को देख सके और चिंतन कर सके। ये हाथ दिए थे दान करने के लिए, कान दिए थे ज्ञान सुनने के लिए, ये पैर दिए थे सत्संग में जाने के लिए, परंतु इसने क्या किया तो क्या लिख दिया? रसे नाने रसे कहीं विषयों का पीकर, रस नाने रसे कहीं विषयों का, दृष्टि को दृष्टि भी डाली किसी पर, दृष्टि को दृष्टि भी डाली किसी पर, यूं ही दिन गंवाते रहे, समय यूं गंवाते रहे, यूं ही दिन जाते रहे, समय यूं गंवाते रहे, बहरूपिए वन में, मन मीत बसा मन में, बसा मन में, बसा मन में। और चाहते हो तो देखो कहाँ बताया, दिल की ही
धड़कन में दिलदार तेरा, दिल की ही दलदल में दिलदार तेरा, मन के ही दर्पण में है यार तेरा, मन के ही दर्पण में है यार तेरा, सारंगी के तारों में है स्वरों की झनकारों में, सारंगी के तारों में है स्वरों की झनकारों में, ते मोहल्ले के गायन में मनमीत बसा मन में, मनमीत बसा मन में है। मन के दर्पण को देखा नहीं, कभी निराकार माना, कभी साकार माना, कभी निराकार माना, कभी साकार माना, उलझे रहे उलझन में, मनमीत बसा मन में, मनमीत बसा मन में, मन के दर्पण को देखा नहीं, मीत बसा मन में, मनमीत बसा मन में, मनमीत बसा मन में, मनमीत बसा मन में।